हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज मैं आपके साथ वापस से वीकेंड एनालिसिस करने आया हूँ, वीकली एनालिसिस करने आया हूँ निफ्टी के बारे में और जो भी इंडाइसेस हैं उन सब के बारे में। और आज हम देखेंगे कि डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हमारी निफ्टी क्या परफॉर्म कर रही है और आने वाले सिनेरियो में क्या क्या व्यू बन रहा है या अभी जो क्या व्यू रहा है पिछले कुछ दिनों में। चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो वॉर है वो तो अभी कंटिन्यू हो ही रखा है। ऑलमोस्ट वॉर नहीं हो रहा है, लेकिन वो सीज़ फायर भी जब तक इज़राइल नहीं चाहेगा तब तक वो वॉर भी कंटिन्यू ही है। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि हाँ, पेंडिंग में चल ही रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ अभी जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जो आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने गोल्ड को परचेज़ करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया हुआ है और मना कर दिया है गोल्ड को कम परचेज़ किया जाए 1 साल तक। क्योंकि जो हम गोल्ड खरीदते हैं, जो हम लोग पैसे दे रहे हैं वो तो रुपए में दे रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को जो पैसे पे करने पड़ते हैं, जो मनी पे करना पड़ता है क्रूड ऑयल के लिए या कुछ भी गोल्ड परचेजिंग के लिए, वो डॉलर्स में करना पड़ता है। तो हमारा जो रिज़र्व है वो कम होता जा रहा है और किसी भी कंट्री के लिए उसकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उसका रिज़र्व जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ऐसे इसीलिए मोदी जी ने हमारे यहाँ बताया है कि जो ईडेबल ऑयल है हमें उसको भी कम कंज्यूम करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से पूरी उन्होंने बोला है और ख़ुद ने भी ऐसा किया है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म को लेके। और 15 मई से आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोल में भी जो भी पेट्रोल था या फिर डीजल था उन सब में पैसे भी बढ़े हैं। तो चलिए, ये सब तो एक कंट्री में सर्वाइव करने के लिए ये सब चलता ही रहता है। तो हम देखेंगे आज कि निफ्टी का व्यू क्या रहता है। ये एक रेजिस्टेंस है और ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 26,297 के आसपास, 300 के आसपास। ये इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ से प्रॉपर तरीके से ये जैसे इसने बॉटम बना के इसमें वापस से जो रिवर्स किया है हमारी निफ्टी ने, वो देख सकते हैं आप। बॉटम से अप्रॉक्स ये देखिए आप, करीबन 9 से 10% तक तो गया हुआ है। अभी वापस से ये रीटेस्ट कर रहा है। जैसा कि अगर हम देखेंगे, अगर फेब रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसने ऑलमोस्ट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 50% के आसपास इसने रिट्रेस कर चुका है। तो ये इतना रिट्रेसमेंट तो ठीक माना जाता है, लेकिन अब ऐसा ना हो कि पूरा मूव ही खा जाए, तो फिर इस रिट्रेसमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा, इस बाइंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम में जो एफ की सेलिंग है वो कंटिन्यू ही है। जब हमने देखा था, ये जो टाइम था, इस टाइम पीरियड में इसमें बाइंग कुछ आई हुई थी, लेकिन अभी जब से ये सब सिनेरियो चल रहा है और निफ्टी यहाँ अप्रॉक्स 24,250 के आसपास जब पहुंची है, तब से हम देख रहे हैं कि एफ में कंटिन्यूस सेलिंग ही है। और मार्केट को ऊपर जाने के लिए एफ की बाइंग आना, स्टेबिलिटी के लिए मार्केट के लिए एफ की बाइंग आना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे लिए जो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा वो इस जगह कह सकते हैं कि 23,148 के आसपास है। बाकी फिर ये बॉटम बन रखा है और यहाँ अपना ये रेजिस्टेंस का। तो अभी देखा जाए तो निफ्टी ने एक मूव तो दिया हुआ है, लेकिन अभी इसको देखेंगे कि आने वाले वीक में ये कंटिन्यू रखती है या फिर नीचे जाएगी। वो एक देखने का नज़रिया, या कह सकते हैं कि किस प्रकार से बाइंग आएगी, क्या न्यूज़ बेसिस पे सिनेरियो रहेगा, क्योंकि अभी पूरा डिपेंडेंसी न्यूज़ पे ही है। क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमीज़ में डर फैला हुआ है और पूरा ग्लोबली ऐसा सिनेरियो बन रखा है कि सबकी इकोनॉमीज प्रॉब्लम में है। बस यूएस का मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे हाई मारता हुआ चल रहा है, लेकिन हमारी इंडियन इकोनॉमी और भी बाकी और से तो अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, लेकिन तब भी दिक्कत है। तो हम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक अगर हम देखेंगे
तो निफ्टी बैंक में भी ये जो 53,710 के ये सपोर्ट था, तो यहाँ से इसने एक ब्रेकडाउन दिया था, वापस से इसने रीटेस्ट किया है और अभी ये यहाँ है। तो रीटेस्ट के बाद ये वापस से अभी उसी सपोर्ट जोन पे है, ये 53,710 के आसपास है। अगर यहाँ से ये इसको ब्रेक करता है तो ये फिर नीचे जा सकता है यहाँ से, और अगर ये ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर की साइड करेगा, तो इसका एक ऊपर जाने का सिनेरियो बनता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम देखेंगे निफ्टी हेल्थ केयर को। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि निफ्टी हेल्थ केयर में आपको अच्छा चार्ट देखने को मिलेगा। अगर हम वीकली में भी एनालिसिस करेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए आप कितने अच्छे तरीके से ये जो इसका वीकली टाइम फ्रेम पे 7 अक्टूबर 2024 का जो एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, और काफ़ी समय आप देखिए कि ये ऑलमोस्ट जुलाई से लेके अक्टूबर तक, अक्टूबर इनफैक्ट दिसंबर तक ये पूरा कंसोलिडेशन जोन रहा है। फिर इसने नीचे हल्का सा मूव किया है और फिर वापस से इसने अच्छा रिट्रेसमेंट के साथ एक अच्छे से एक देख सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं इसको, डब्ल्यू पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दिया हुआ है। और अभी इसने वीकली कैंडल पर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया हुआ है हेल्थ केयर में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वीकली हो मंथली हो। ये देखिए आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है यहाँ, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वाला जो सेक्टर है निफ्टी हेल्थ केयर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है अभी इस टाइम सिनेरियो में, जब सारे वर्ल्ड की सिचुएशन जो है वो इतनी क्रिटिकल चल रही है और कोई भी सेक्टर जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसके बावजूद भी अगर हेल्थ केयर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इट मीन्स कि इसमें है दम है इस सेक्टर में, इसमें पावर है ऊपर जाने के लिए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा दूसरा सेक्टर जो है वो निफ्टी फार्मा है। हालांकि निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं, हालांकि कहना ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि हमेशा नहीं चलते हैं, लेकिन अभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो हमारा अगर डेली बेसिस पे देखेंगे, जो 10 अक्टूबर के आसपास जो सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाया हुआ था 2024 में, तो हमारी जो निफ्टी फार्मा वाला जो है, फार्मा ने यहाँ देखिए आप, ये इस कैंडल पे 6 मई की जो कैंडल बनी हुई है इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है और वॉल्यूम भी आपको अच्छा मिलेगा। और वापस इसने एक बहुत ही अच्छे, देखिए आप यहाँ से ये ब्रेकआउट मिला है और ये रिट्रेस किया है एंड बूम, ये अपने जाने के लिए रेडी है। तो अगर मार्केट में न्यूज़ या फिर कुछ क्रिटिकल नहीं हो जाता है तो इन सब सेक्टर्स के अच्छा परफॉर्म करने की एक बोल सकते हैं कि चांसेस इनके अदर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मान सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं हमेशा ही हर वीक में लेके आता हूँ, आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स लेके आता हूँ, और आपने देखा भी कि जो पुराने स्टॉक्स थे उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है आप अपनी स्टडीज़ के हिसाब से। हालांकि हम लोगों का कोई बाइंग और सेलिंग ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, लेकिन आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए हेल्थ केयर से ही दो स्टॉक्स लेके आया हूँ, तो चलिए मैं डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा बायोकॉन। बायोकॉन हमारा है पहला स्टॉक। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बायोकॉन में, ये देखिए आप कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है ये, जब से इसका रिजल्ट आया हुआ है अच्छी खासी बैंक बनाई हुई है। जैसा कि हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पर करेंगे तो आपको ये क्लियरली यहाँ विजिबल होगा कि ये देखिए कितने अच्छी कैंडल से इसने अपना ब्रेकआउट किया है, और इसको अगर फॉलो अप कैंडल बनती है तो ये इसके एक अपसाइड जाने के चांसेस हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके जाने तक, वहाँ तक के तो चांसेस हैं ही इसके जाने के। तो आप लोग देख सकते हैं कितना होगा, अप्रॉक्स 15% के आसपास हो सकता है ये। और हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है विजय डायग्नोस्टिक। तो सेम आप विजय डायग्नोस्टिक में भी देख सकते हैं कि एकदम से वन साइडेड रैली आई हुई है, ये देखिए आप वीकली टाइम फ्रेम पर। इट मीन्स कि अच्छी खासी बाइंग बनी हुई है इसमें।
ये देखिए आप। और इसे हम अगर मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी जो है इसने बहुत अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया हुआ है, और इसका 854 के आसपास जो सपोर्ट था उस पर अच्छी सी एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। मंथली कैंडल पे वॉल्यूम तो इतना नहीं है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम बोल सकते हैं। और ये इसने 12:39 के आसपास अपना ब्रेकआउट दिया हुआ है। और अगर मार्केट का सिनेरियो सही रहता है, बुलिश मार्केट रहता है, तो इसके एक अगेन यहाँ से 40% या 30-40% के आसपास जाने के चांसेस बन सकते हैं। सो गाइज, आप लोगों को ये कुछ स्टॉक्स मैंने बताए हुए हैं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे जो ही कंटेंट डला है स्विंग से रिलेटेड, तो आप लोग उन सबको भी वॉच कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड like our video, subscribe channel and comment also in our videos. Thank you for watching this.